बात की शुरुआत। एक छोटे से प्रसंग के साथ करूंगा। एक बहुत प्यारे संत हुए हैं जिनका नाम था नान इन। मेरे मुंह से इस संत के बारे में कई दफा आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी, जिनकी प्रसिद्ध कहानी है एक कप ऑफ टी। आज मैं जो संत नान इन के जीवन की घटना का जिक्र कर रहा हूं, ये वो घटना है जिससे कि नान इनके ज्ञान प्राप्ति का संबंध जुड़ा हुआ है। कहते हैं संत नान इन अपने गुरु के साथ मठ में रहा करते थे। एक दिन गुरु ने नान इन से कहा, वत्स, मेरे पास तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा दोनों ही पूर्ण हो चुकी है, अब तुम्हें यहां से जाना चाहिए। नान इन वहां से रवाना होने वाला था। देखा कि अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है, पर चूंकि नान इन को आदेश मिल गया था कि अब उसे जाना चाहिए, तो उसका रुकना किसी भी लिहाज से उचित नहीं था। उसने गुरु के पांव छुए और जैसे ही खड़ा हुआ रवाना होने के लिए कि नान इन ने कहा, गुरुदेव, अंधेरा बहुत सघन होता चला जा रहा है। अगर बस नान इन इतना ही कह पाया कि तभी गुरु अंदर गए और अपने हाथ में जलता हुआ चिराग लेकर आए। नान इन के हाथों में सौंपते हुए कहा, लो बेटा, मैं तुम्हें रोशनी थमाता हूं। गुरु के द्वारा चिराग थमाने का मतलब ही यह हुआ कि अब उसे हर हालत में यहां से रवाना होना होगा। नान इन हाथ में दिया थामे हुए वहां से रवाना हो गया। अभी वह मठ से तकरीबन 5-7 सीढ़ी ही नीचे उतर पाया होगा कि तभी उसने देखा कि पीछे से गुरु आए और जोर से फूंक मारते हुए उन्होंने दिए को बुझा दिया। नान इन झल्लाया और कहा, गुरुदेव, यह आप कैसी मजाक कर रहे हैं? इतना सघन अंधेरा और आपने दिया बुझा दिया। गुरु ने कहा, बेटा, दिया मैंने इसलिए बुझाया है ताकि तू स्वयं अपनी रोशनी में आगे बढ़ सके। नान इन ने कहा, गुरुदेव, यह तो आपकी ही रोशनी थी। गुरु ने कहा, बेटा, जीवन भर इस बात को याद रखना कि दूसरों की रोशनी के सहारे चलने की बजाय खुद का अंधेरा कहीं ज्यादा बेहतर होता है। और रात के इस अंधेरे में तुम्हें रवाना करने का अर्थ ही यही हुआ कि मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं अपनी रोशनी को उपलब्ध कर सको। हर किसी इंसान को अपने जीवन में रोशनी को उपलब्ध कर लेना चाहिए। उसका जीवन रोशन होना चाहिए। वह स्वयं ज्योतिर्मय हो और ज्योति पथ का ही वह अनुयायी बने। यदि कोई व्यक्ति अपने हाथों में
रोशनी को थामे हुए रहेगा, वह व्यक्ति अगर अंधकार के रास्ते पर भी चला जाएगा तब भी यही कहा जाएगा कि वह ज्योति पथ का ही अनुयायी है। हाथ में अगर रोशनी न हो और इंसान अंधकार के रास्तों पर जाएगा तो निश्चित तौर पर भटक जाएगा। पर अगर स्वयं व्यक्ति ज्योतिर्मय बन चुका है तो व्यक्ति चाहे शहर में रहे, चाहे जंगल में, चाहे अंधेरे रास्तों पर जाए, चाहे रोशन रास्तों पर एक बात तय है, तुम अगर खुद चिराग बन गए तो तुम जहां जाओगे वहां पर रोशनी को ही फैलाओगे। गुलाब का फूल तो जहां भी जाएगा वहां अपनी खुशबू ही फैलाएगा। एक सज्जन ने मुझसे एक दफा एक सवाल किया था। यह सवाल तब किया था जब मैं भगवान सूर्यदेव की अर्चना कर रहा था, अर्थात पूर्व दिशा की तरफ सूरज उगा और मैं उन्हें प्रणाम करने के लिए नतमस्तक हुआ कि तभी एक सज्जन मेरे पास आए और आकर कहने लगे कि इंसान को किसकी रोशनी में जीना चाहिए। स्वाभाविक है, मेरी नजरें उस समय सूर्य देव पर केंद्रित थी। मैंने तत्काल कहा कि हमें सूर्य की रोशनी में जीना चाहिए। उसने मुझसे फिर सवाल पूछा कि अगर सूर्य की रोशनी न हो तो मैंने कहा तब चांद की रोशनी में जीना चाहिए। उसने कहा अगर चांद की रोशनी न हो तो मैंने कहा तारों सितारों की रोशनी में चलना चाहिए। बोले साहब तारों सितारों की रोशनी ना हो तो किसकी रोशनी में जीना चाहिए? तो मैंने कहा तब दिए की रोशनी इंसान के लिए लाभकारी होती है। बोले साहब अगर दिया भी ना हो तो मैंने कहा जब तुम हर तरफ से नकारात्मकता की संभावनाएं तलाश रहे हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि इंसान के हाथों में और कोई रोशनी हो या न हो, लेकिन हर किसी इंसान के हाथ में एक रोशनी अवश्य होनी चाहिए और वो है उसकी अपनी अंतरात्मा की रोशनी। अर्थात हमें अपने स्वयं की रोशनी में आगे बढ़ते रहने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। अर्थात इंसान के सामने एक सबसे बड़ी रोशनी है और वो है खुद की रोशनी। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं अप दीपो भव, अपने दीप तुम स्वयं बनो, अपनी ज्योति तुम स्वयं बनो। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए ज्योतिर्मय होने में मददगार बने तो अच्छी बात है, पर कोई न भी बने तब भी अपने दिल का दीप जलाओ, अपनी रोशनी की व्यवस्था खुद करो और अपने जीवन में नई बुलंदियों, नई ऊंचाइयों को उपलब्ध करो। यमराज नचिकेता को आत्म ज्योति की बात कर रहे हैं, उस ज्योति की बात कर रहे हैं जो कि इंसान के जीवन का आधार है। आत्मा प्राणी मात्र के जीवन का आधार है। आत्मा वही है जो कि हमारे जीवन को थामे हुए है। आत्मा वह है जिसके रहते हम लोग जीवित कहलाते हैं और जिसके निकल जाने के बाद यह शरीर मृत हो जाया करता है। कुल मिलाकर व्यक्ति की अंतश्चेतना, व्यक्ति की आत्मा ही उसके जीवन का बुनियादी आधार है। जैसे बगैर नींव के मकान का अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही बगैर चेतना के, बगैर आत्मा के, बगैर प्राणों के शरीर का भी कोई आधार नहीं होता। शरीर ने आत्मा को धारण कर रखा है और आत्मा ने शरीर को धारण कर रखा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मा को अगर अपने आप को साकार करना होगा तो शरीर को आधार बनाना पड़ेगा और शरीर को अगर टिकाए रखना है तो हमें उसमें आत्मा का, प्राणों का संचार करना होगा। यमराज ने नचिकेता को उस आत्म ज्योति का रहस्य बताने की कृपा की, क्योंकि नचिकेता ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि मैं तो केवल आत्म तत्व का रहस्य जानने के बारे में, मृत्यु का रहस्य जानने के बारे में ही आपसे मुखातिब हुआ हूं। तब यमराज ने नचिकेता को
अलग अलग तरह से परीक्षाएं लेते हुए, प्रलोभन देते हुए भी जब पाया कि यह आत्म तत्व के बारे में ही जानने को पूरी तरह जिज्ञासु बना हुआ है, तब यमराज ने कहा था, वत्स, प्राणी मात्र की आत्मा, तुम्हारी आत्मा, मनुष्य की आत्मा मनुष्य के अपने ही अंतर हृदय में समाहित रहा करती है। यह जो हमारा अंतर हृदय है, जो हमारा गाढ़ प्रगाढ़ सघन केंद्र है, इस सघन केंद्र में ही हम सब लोगों की आत्मा व्याप्त रहा करती है। ध्यान का पवित्र मार्ग इस आत्म ज्योति को उजागर करने के लिए ही है। ध्यान का पवित्र मार्ग भीतर की रोशनी को प्राप्त करने के लिए है। ध्यान अर्थात खुद के करीब आने का माध्यम। ध्यान अर्थात परमात्म चेतना का सामीप्य करने का रास्ता। ध्यान के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अपने आप के करीब होता है। ध्यान का अर्थ होता है धैर्य और शांति पूर्वक अपने आप को देखना, अपने में स्थिर होकर अपने को देखना। जैसे हम आईने में अपना चेहरा देखा करते हैं, यदि आईना हिलता रहेगा तब भी हम अपना चेहरा ढंग से न देख पाएंगे, और अगर हम अपना चेहरा हिलाते रहेंगे तब भी हम अपने चेहरे को साफ तौर पर नहीं देख पाएंगे। तो ये जिस तरह से हम आईने में धैर्य और शांति पूर्वक अपने चेहरे को स्थिर करके आईने में देखा करते हैं, ऐसे ही अपने चित्त को अपने आप में स्थिर करके अपनी इंद्रियों को, अपनी जागरूकता को, अपनी बुद्धि को अपने आप में केंद्रित करके हम स्वयं से मुलाकात करते हैं, स्वयं के भीतर के अस्तित्व से मुलाकात करते हैं, अपने आप से रूबरू होते हैं। महत्व इस बात का नहीं होता कि हम अपने चेहरे को देख रहे हैं। ध्यान हमें बाहरी तौर पर नहीं दिखाता, ध्यान हमें आंतरिक तौर पर दिखाता है कि तुम क्या हो, मौलिक संभावनाएं क्या है प्राणी मात्र के भीतर। ध्यान हमें उससे जोड़ता है। अगर हम केवल वस्तु को महत्व देंगे, व्यक्ति को महत्व देंगे, अपने मुखमंडल को महत्व देंगे, तो याद रखिएगा ध्यान हमें बाहर के चेहरे को, बाहर के क्रियाकलाप को नहीं दिखाता। ध्यान हमें हमारे अंतर जगत से मुलाकात करवाता है। अगर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं कि हमारे सामने दो वस्तुएं हैं, एक है चांदी, एक है लोहा, तो क्या आप बता सकते हैं कि लोहा ज्यादा मूल्यवान है कि चांदी? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि चांदी ज्यादा मूल्यवान होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चांदी केवल चांदी होती है और लोहा लोहा होता है, पर लोहे को अगर हम केवल बाहरी रूप रुपाए के आधार पर देखेंगे तो निश्चित तौर पर लोहा कम मूल्यवान है, पर अगर उसकी आंतरिक संभावनाओं को तलाशेंगे तो लोहा चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। इसे आप यूं समझें। ऐसा हुआ कि एक गुरु अपने नश्वर शरीर का त्याग करने से पहले उन्होंने अपने सारे शिष्यों को अपने पास एकत्र किया और कहा कि मैं अपने शरीर का त्याग करके जा रहा हूं,